अस्सलाम वालेकुम। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफों के पुल बांध दिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार देते हुए हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुतासिर कुन शख्सियत का एतराफ़ किया जा रहा है। रिपोर्ट में लिखा जा रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में एक मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा है और वो मिडिल पावर्स के सबसे कामयाब मल्टी अलायंस में शामिल हो गए। बरतानवी जरीदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ सबसे बेहतर हमाहंग होने का एजाज भी हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दे रहा है और उन्हें सिफारतकारी की कामयाब मिसाल करार देते हुए लिखता है कि पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाज और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित के दौरान मुतहर्रिक रही। दुनिया के नामवर जरीदे जहां फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं, वहीं पर भारत की नाकामियों पर तस्दीकी मोहर भी लगा रहे हैं और एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों ने भारत को मायूस कर दिया है और वो बदलते आलमी हालात और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज से हम आहंग नहीं हो सका है। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत ने हुकूमत को मजीद मजबूत कर दिया है और यही वजह है कि हुकूमत मुल्की सियासत में भी पुरएतमाद नजर आ रही है और तहरीक इंसाफ की किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में आने को तैयार ही नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना से खिताब करते हुए एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत तो दी, मगर साथ एक शर्त भी आयद कर दी कि जी मुज़ाकरात सिर्फ जायज़ मुतालबात पर होंगे और इन मुज़ाकरात की आड़ में किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वजीर आजम को यह बात इसलिए कहना पड़ी क्योंकि जब भी मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो पीटीआई का पहला मुतालबा यही होता है कि अडयाला जेल के दरवाजे खोल दें और मुलाकातों की खुली छूट दी जाए। वजीर आजम ने मुज़ाकरात की यह दावत उन खबरों के बाद दी है जिसमें कहा जा रहा था कि 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के दौरान अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की जानिब से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया गया है, मगर इसमें भी एक ट्विस्ट है। बानी पीटीआई की जानिब से हर किस्म के फैसलों को इख्तियार जिस महमूद खान अचकज़ई को दिया गया था वो तो मुज़ाकरात चाहते हैं, मगर अलीमा खान अलीमा खान जिनका बानी पीटीआई के मुताबिक सियासत और पार्टी में कोई किरदार नहीं है, वो इन मुज़ाकरात की न सिर्फ मुखालिफ हैं बल्कि मुज़ाकरात की बात करने वाले को भी पीटीआई या बानी पीटीआई का साथी मानने से साफ इनकारी है। पीटीआई का यही तो अलमिया है, हर बंदा अपने अपने मुफादात की जंग लड़ा है और जिसको जो सूट करता है बिल्कुल उसके मुताबिक मुज़ाहमत या मुफाहमत का नारा लगा दिया जाता है। अब पीटीआई के कारकुन एक बार फिर कंफ्यूज बैठे हैं कि किसकी बात माननी है, उस महमूद खान अचकज़ई के पीछे चलना है जिसे बानी पीटीआई ने तमाम तर इख्तियार देकर सरबरा बनाया है, या फिर उस सलीमा खान की बात माननी है जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ये सवाल भी उठता है कि अलीमा खान आखिर क्यों चाहती हैं कि पीटीआई एक बार फिर सड़कों पर आए और रियासत मुखालिफ एहतजाज करे। एक सुहेल आफरीदी भी है जो ऐलान तो कर चुके हैं कि मौत या आज़ादी में से एक चुनने का पैगाम मिल चुका है, मगर अभी तक ना तो मौत को गले लगाया जा रहा है और ना ही उनके लीडर को आज़ादी मिल रही। पीटीआई के लिए आज का $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि अब करना क्या है और यहाँ से आगे जाना कहाँ है। ये सब पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और इस वक्त सीधी बात जोन में मेरा साथ दे रहे हैं वेरी ऑनरेबल लाहौर स्टूडियो से मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं वेरी डायनामिक कादिर खान मंदोखेल जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। आगाज़ कर लेते हैं। पूरी दुनिया मान रही है मंदोखेल साहब, पूरी दुनिया ये मान रही है कि पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा वज़न आ गया है, पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है और ये कोई दहाइयों में नहीं हुआ, ये पिछले चंद महीनों में या आप कह लें कि एक आधा बरस में हुआ है जब से ये नई हुकूमत आई है। इसमें डेफिनेटली पीपल्स पार्टी, नून लीग दोनों की जो काविशें हैं वो ऑन बोर्ड हैं, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट द रोल ऑफ आवर आर्मी चीफ। लेट्स नॉट फॉरगेट कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ का मुजाहरा करते हुए सिफारती कामयाबी येट अगेन पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की पावर को मिनवाया है। क्या इससे पहले किसी भी फील्ड मार्शल को या किसी भी आर्मी चीफ को
इस तरह की पजीराई मिली है? ए, बी के क्या देखते हैं कि पाकिस्तान का जो सरबराही किरदार है इसका जिस तरीके से क्रेडिट मौजूदा सेटअप को जाता है, इट इज वेल ड्यू, राइट, एंड इट इज वेल डिजर्व्ड। बहुत शुक्रिया बेनिश। मौजूदा सेटअप से पहले मैं आर्मी चीफ के बारे में या फील्ड मार्शल के बारे में, यकीनन पाकिस्तान की 78 साल तारीख में एक ऐसा बाब है जहां दुनिया के दूसरे बड़े आबादी वाले मुल्क हिंदुस्तान को शिकस्त दी है। वहां उन्होंने एक साथ में ईरान और सऊदी अरब के साथ दोस्ती रखी है। वहां एक टाइम में अमेरिका, रूस और चाइना के साथ दोस्ती रखी है। वहां 57 इस्लामी ममालिक सऊदी अरब समेत वो पाकिस्तान से दिफाई मुआहदे करना चाहते हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो ये हमारे लिए तो बड़ी खुशी की लम्हात है। और आज जो जिस जरेदे ने जिक्र किया फील्ड मार्शल का और उसका, तो यकीनन हमारे लिए फ़ख्र की बात है, पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है जो दुनिया भर उनकी, और ट्रंप तो तकता ही नहीं है उनकी तारीफ करते हुए ग्रेट फील्ड मार्शल कहते हैं। जबकि माजी में आपको याद होगा कि फौजी जो सरबराह होते थे कभी भी अमेरिका की तरफ से या यूरोप की तरफ से पजीराई नहीं मिलती थी। मगर ये पहला मौका है जो पाकिस्तान को दुनिया भर में, और ख़ास तौर अमेरिका, तो ट्रंप तो सुबह उठते ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें फील्ड मार्शल का जिक्र करते हैं। लेकिन आपने जो दूसरा सवाल किए कि मौजूदा सेटअप कहाँ है, मौजूदा सेटअप, ये तो मौजूदा सेटअप के लिए सवाल निशान है। कहाँ है पाकिस्तान का वजीर खारजा, कहाँ है पाकिस्तान का वजीर दिफा, जो फील्ड मार्शल जिसके अंडर है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान के हुक्मरान कहाँ पर है? तो ये तो उनके लिए सवालिया निशान बन गया कि पूरे दुनिया में फील्ड मार्शल जो है ना इन्वेस्टमेंट भी ला रही है, फील्ड मार्शल बेहतरीन खारजा पॉलिसी भी बना रहे हैं और दुनिया मान रही है, फील्ड मार्शल दिफाई मुआहदे भी कर रहे हैं, फील्ड मार्शल जो है ना वो उंगली पकड़ के आपको दुनिया भर में जो आपको विजिट भी करा रहे हैं। तो फिर मौजूदा हुकूमत का तो फिर जीरो हो गया ना उसका जो सिस्टम है, यानी उसके पास सवालिया निशान है कि ये क्या है। और उससे पहले जब हिंदुस्तान के साथ जंग थी तब भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी थे जो पाकिस्तान के वजीर खारजा, वजीर दिफा और वजीर इत्तलात का किरदार अदा करते हुए पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो है एक नुमाइंदगी करते हुए। उस वक्त भी कहाँ थी पाकिस्तान की हुकूमत, आज भी पाकिस्तान की हुकूमत कहाँ है? ये जरूर जो ना वो सीधी बात है मेरे हिसाब से। ठीक है जी, बड़ी सीधी बात किया आपने। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब से भी जरा कुछ सीधी बात सुन लेते हैं। कुरैशी साहब, सीधी बात कि पाकिस्तान के जो सरबराही किरदार आप देख रहे हैं, क्योंकि द फाइनेंशियल टाइम्स इज सेइंग अबाउट इट, जो दो ममालिक के दरमियान सालसी का किरदार भी अदा कर सकता है। अब अगर दो ममालिक के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर सकता है तो ये वही कर सकता है जो कि इतना पावरफुल हो कि उसकी दोनों ममालिक सुने। तो लिहाजा इसका आप क्रेडिट किसको देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मेरी गुजारिश ये है बतौर पाकिस्तानी, पाकिस्तान की कोई शख्सियत हो, पाकिस्तान का कोई इदारा हो, पाकिस्तान की दुनिया में किसी भी वजह से तौक़ीर, तौसीफ़, तारीफ़, इज़्ज़त अफ़ज़ाई हम सब की इज़्ज़त अफ़ज़ाई है। तो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे भी कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनके हवाले से बहुत सारे इंसान खुशी का इजहार भी कर सकता है, उनको अप्रिशिएट भी कर सकता है। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की अफवाज ने जिस तरह से बिलखुसूस हिंदुस्तान के साथ अभी माजी करीब में एक मार्का हक में फ़तह हासिल की, और अरसा दराज से हिंदुस्तान की साजिशें अंदरूनी मुल्क भी बैरून मुल्क भी, हमारी क्रिकेट टीम से लेकर हर शोबा ज़िंदगी में उन्होंने जिस तरह से हमें कॉर्नर करने की कोशिश की बतौर एक मुल्क, तो पाकिस्तान के जवानों ने अपनी बहादुरी से, हिकमत अमली से, और ज़ाहिर है उसमें चीफ का रोल सबसे ज़्यादा कलीदी है। तो मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है। अच्छा, आपने अपने इंट्रो में जो फरमाया दो बड़ी अहम बातें आपने की। आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से एकदम आप तहरीक इंसाफ पे, मुझे बड़ी अच्छा लगता है जब मैं आपका इतना इन्हमाक, आपकी इतनी जुस्तजू, आपकी इतनी रीडिंग, आपकी इतनी डीपली स्टडी देखता हूँ तहरीक इंसाफ के हवाले से। बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तान की वो जमात जिसको पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की हमायत हासिल है, जिसको एक ख़ास तरीक़ाकार से 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में सिस्टम से बाहर रखने की कोशिश की गई। इसके बावजूद लोगों ने बड़ी तादाद में वोट भी दिए, और अगर वो वोट प्रॉपरली काउंट हो जाते हैं, आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है इस मुल्क में, तो अच्छा लगता है आपकी गुफ्तगू भी, आपका उस पर तवज्जो देना भी। और बिलखुसूस ज़ाहिर है PTV में बैठ कर जब हम तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते हैं तो करोड़ों सामीन देख भी रहे होते हैं इसको। मुझे बड़ा अच्छा लगता है मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब जब आप मेरी इस तरह तारीफ करते हैं। आज तक
इतनी मेरी मेहनत की, मेरी इतनी लगन की तारीफ कादिर मंदोखेल साहब ने कभी नहीं की। मैं वाकई आपकी कायल हो गई हूँ जिस तरीके से आप मेरी रिसर्च को, मेरी टीम की रिसर्च को, मेरे बयानिए को, मेरे टीम के जो अल्फाज हैं जो मुझे वो बताते हैं कि जी अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है, कि आप उसको इनकरेज करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, मुझे भी बड़ी खुशी होती है सर। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, आपने तो बड़े तरीके से आर्मी चीफ को और हुकूमत को अलग अलग कर दिया। असल में दोनों एक ही हैं। ये शायद आपके लिए खबर होगी। अच्छा मुझे अलाउ करें ना, सवाल तो कर लूं सर। दोनों एक ही हैं, जो आर्मी चीफ हैं वो और ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो शहबाज सरकार है, ये दोनों एक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, हाथ में हाथ जो है वो लेकर के काम करते हैं। और वो जो सेम पेज वाली डेफिनेशन है ना, अगर तारीख में कहीं पर सही बिल्कुल मानने में बैठती है ना, वो इस टाइम पर बैठती है सर। और यही वजह है कि यह हुकूमत में कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। इसलिए मुज़ाकरात की दोबारा ऑफर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल हम करेंगे पीटीआई के साथ, लेकिन अगर आपके मुतालबात जायज होंगे। सो आई एम श्योर सर आप लोगों ने जायज मुतालबात की लिस्ट तो बना ली होगी ना। देखिए, इस बात का फैसला मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब करेंगे कि हमारे कौन से मुतालबात जायज़ हैं, कौन से नहीं हैं। इस बात का फैसला मौरख करेगा। आज पाकिस्तान 2025 का पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान की 65% से ज़्यादा पॉपुलेशन नौजवान पर मुश्तमिल है। बड़ा कमिटेड नौजवान है, बड़ा कंसर्न नौजवान है, चीज़ों पर उसकी बड़ी गहरी नज़र है। सही। और मुझे ये बात कहने में कोई यार नहीं है कि मौजूदा कोई भी हो, कोई भी हुक्मरान हो, अगर उनके साथ अवाम नहीं होती, वो अपने आप को हुक्मरान कहें, वो अपने आप को बादशाह कहें, वो अपने आप को वजीर आजम कहें, वो अपने आप को सदर कहें, वो जो मर्जी कहें, वो हुक्मरान बहरहाल नहीं होते। हुक्मरान वो होते हैं जो दिलों को जीतते हैं। किसी शायर ने कहा था, वो अदाए दिल बरी हो या नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। मुझे तो नहीं समझ आती। हाँ, वो आप तो कभी कहा ही नहीं कि मैं बादशाह हूं या वज़ीर आज़म हूं, वो तो कहते हैं मैं खादिम हूं। शुरू से कहते आ रहे हैं कि वो खादिम है। जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी कहते थे कि मैं खादिम हूं। तो उनके बारे में तो फेमस है ना, खादिम आला, यही कहते थे। वो अभी भी कहते हैं कि आई एम एट पीपल सर्विस। अच्छा, मैं गुजारिश करूं, अगर जान के मान पाऊं तो। जी जरूर। मैंने आपकी रिसर्च की कोई तारीफ और तौसीफ नहीं की, मैंने आपके शौक की तारीफ और तौसीफ की है। रिसर्च तो होती है जो एतदाल के साथ हो, तवाजुन के साथ हो, जिसमें बैलेंस रखा जाए। देखिए, सख्त नापसंदीदा शख्स भी है, उसमें भी कुछ खूबियां होती हैं। सख्त पसंदीदा, बहुत ज्यादा पसंदीदा शख्स में भी कुछ खामियां हो सकती हैं। ये हमारे यहाँ जो अपनी पसंदीदगी और अपनी नापसंदीदगी के हवाले से जो रिसर्च की जाती है, वो बहरहाल मुतासिब कहलाती है। मुझे ज़ाती तौर पे आपकी बेइंतहा इज्जत है, मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश हमेशा से रहती है कि हम सब लोग अपने किसी नापसंदीदा कैरेक्टर को भी वो रिगार्ड और वो इज्जत दे जो उसकी ड्यू रिस्पेक्ट होती है। जहाँ तक बात की अपने मौजूदा हुकूमत की, अगर आज पाकिस्तान का किसान मुतमईन है, पाकिस्तान का गरीब मुतमईन है, पाकिस्तान का ताजिर मुतमईन है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है, पाकिस्तान में ज़र मुबादला आ रहा है, पाकिस्तान का नौजवान बैरून मुल्क नहीं जा रहा, मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो कहूँगा मेरा पाकिस्तान है जी, मैं तो चाहूँगा पाकिस्तान सबसे पहले। लेकिन जब तमाम शोबा जिंदगी के लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं, मतलब आप एक नेट मीटिंग देख लें, पहले एक हुकूमत, ये एक एग्जाम्पल है, हज़ारों बातें हैं, एक हुकूमत लोगों को तरगीब देती है कि जी आप अपनी एनर्जी की ज़रूरियात शमसी तवानाई से पूरी करें। लोगों को तरगीब दी जाती है, मोटिवेशन दी जाती है, उसके हवाले से आसमान और ज़मीन के कलबे मिलाए जाते हैं पिछले 3-3.5 साल में, जब लोग रिज़्क़ हलाल से, और कौन लोग जो गवर्नमेंट को पे करना चाहते हैं, जो इसमें बहुत मिडिल क्लास के लोगों की, चूंकि बड़ा जो अशराफिया है जिनको शहबाज शरीफ साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप भी शामिल हैं और बड़े बड़े लोग शामिल हैं जो मल्टीबिलियनर है। मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरी बात मुकम्मल हो जाए। अच्छा, मेरी बात आपको मेरे से अलग क्यों कर लेते हैं? आपसे मुराद, आप भी अवाम है, हम भी अवाम है, बल्कि आप तो प्रिविलेज्ड अवाम है, इलेक्शन लड़े हैं सर। आपसे मुराद, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ सकूं। आपसे मुराद आप स्पेसिफिक बिनिशलेब नहीं, वो तमाम लोग जो मीडिया की टॉप एलीट है, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की टॉप एलीट है, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, जो बिजनेस के लोग हैं, उनका तो सोलर इशू नहीं है। सोलर तो मेरा, आपके ये जो मेरे भाई यहाँ ये कैमरे के जरिए आपको और मुझे दिखा रहे हैं, इनका इशू है। अब इन्होंने क्या किया, नेट मीटरिंग क्लोज कर दी भाई। मैं कल अगले रोज मैंने अपनी गाड़ी को एम टैग लगवाया। ये दुनिया का पहला मुल्क है जहां टैक्स देने के लिए भी कोई चीज इन्वेस्ट करनी पड़ती है। एम टैग लगवाने की फीस अब 250 रुपए कर दी गई है। ये बातें आप शायद आप गरीब की बात ना करें, आपकी मजबूरी है। नहीं सर, मैं तो करूंगी, बल्कि मैं तो आपसे यही पूछने वाली थी कि जब मुज़ाकरात के मेज पर आप बैठेंगे सर, तो आप यही बात करेंगे ना? आप ये बात तो नहीं करेंगे ना कि अडाला के दरवाजे खोलो, आप इसी किस्म की बात करेंगे? अच्छा, एक जुमला, मैं टैक्स देना चाह रहा हूं, मैं एम टैग के जरिए पेमेंट कर रहा हूं एडवांस, तो मुझसे 250 रुपए फीस ले जा रही है। और इस तरह की हजारों चीजें पिछले 3 साल में हुई है।
जिसने एक आम पाकिस्तानी को ये बता दिया है कि ये हुकूमत उसके साथ नहीं है, ये हुकूमत उससे नहीं है, ये कौन लोग हैं, ये क्या लोग हैं, ये वक्त फैसला करेगा। बिल्कुल। मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूं, मैंने बड़े बड़े दावे देखे, मैंने बड़ी बड़ी तकारीर सुनी, मैंने लोगों को चलाते सुना मुझे क्यों निकाला, मैंने सुना लोगों को वोट को इज्जत दो। सुना खान साहब तो कहते थे 10 साल का प्लान है, ऐसा ही था ना कुछ? आपने तो बहुत ज्यादा करीब से सुना होगा। अच्छा मैं अब दूर से तो सुना ही मैं नहीं। अच्छा मुझे बताएं कि मैं हुक्मरानों की बात करता हूं, आप उन मजलूमों की बात करते हैं जो जेलों में कैद बात कर रही हूं। मैं हुक्मरानों की बात करता हूं। सर हुकूमत की ऑफर कबूल है, ये जो पार्शियल ऑफर उन्होंने दिया है कि मुज़ाकरात करेंगे लेकिन जायज मुतालबात पर, आर यू एक्सेप्टिंग दिस ऑफर? अच्छा मैं आपसे गुजारिश करूं, किसी वक्त भी तहरीक इंसाफ एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें मुख्तलिफ आरा हो सकती है। बिल्कुल। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स इस बात पर फर्म बिलीव रखते हैं कि मुज़ाकरात हर सूरत होने चाहिए, लेकिन क्या हुक्मरानों का रवैया उन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने वाला है? क्या हुक्मरानों के रवैये से ये चीज़ नजर आती है? आपने देखा अडियाला के बाहर जो लोगों के साथ सलूक किया जाता है, क्या वहाँ है क्या? 2 या 3 बहनें अपने भाई से जो मुलाकात करने जाती हैं, वो पाकिस्तान के कानून और लॉ उनको इख्तियार देता है। मैं नहीं कह रहा, ये कई फेडरल मिनिस्टर्स ने कहा है, मैंने सुना उनको। कई लोग जो हमारे अपोनेंट सोच भी रखते हैं, वो भी सलाह का इज़हार करते हैं। आगे बढ़े मंदोखेल साहब, मुज़ाकरात की दोबारा से बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने डेफिनेटली फ्लोर ऑफ द हाउस ये बोला है उन्होंने कि मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बट वो कंडीशनल है और कंडीशन ये है कि जी मुतालबात जायज़ होंगे, और वेरी कैटेगोरिकली वेरी क्लियरली उन्होंने कहा कि भाई ये इस किस्म की जो बात होती है ना कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि जी अडियाला जेल के दरवाजे खोल दो। आपको लगता है कि ये जो कंडीशनल मुज़ाकरात हैं ये होएंगे भी, पीटीआई इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी भी, ये बात आगे बढ़ेगी भी, एंड पीपल्स पार्टी विल बी ओके विद इट आल्सो? बेनिश पीपल्स पार्टी ने हमेशा इन दोनों पार्टियों को ये कहा है, कहते आ रहे हैं कि सियासी लोगों के बीच में दरवाजे बंद नहीं होते, मगर एक पहाड़ की चोटी पे बैठा हुआ है, दूसरा केटू के पहाड़ की चोटी पे बैठा हुआ है, तो ये सारी चीजें और फिर शर्तें भी दोनों के निराले हैं। अभी चंद दिन पहले देख ले, गालबन मेरे साथ इनका एक नुमाइंदा बैठा हुआ था किसी चैनल पे, तो ये फरमा रहे थे कि पहली हमारी शर्त ये है कि 27वीं और 26वीं तरमीम खत्म करें, आइन बहाल कर दें, तब हम मुज़ाकरात करेंगे। अब आप मुझे बताओ, ये कोई बच्चों वाली मलाक है? 26वीं तरमीम में तो खुद आपने मौलाना के घर तवाफ करके आपने ओके किया है, 27वीं में आपकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपने खुद बंद गली में अपने आप को खड़ा कर दिया है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हुकूमत को भी थोड़ा सा, हुकूमत के वज़ीरों ने भी इंतहाई नालायकी का सबूत देते हुए जो बयान दिए कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। देखिए, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते, लेकिन मैं आज भी कहूंगा कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। उसकी वजह ये कि इससे पहले स्पीकर की सरबराही में जो मुज़ाकराती कमेटी बैठी हुई थी, वहां उन्होंने एक ही मुतालबा आया था कि खान को रिहा कर दो। वो बाबा, आप जाओ अदालतों के पास, आप स्पीकर से या किसी एमएनए से आप क्या मुतालबा करो कि उसको रिहा कर दो। फिर जब सवाल किया हुकूमती टीम ने कि आप हमें लिख के दे दें, तो लिख के देने की बजाय उन्होंने क्या किया कि साथ में कहा कि खान को बाकी कैदियों को भी रिहा कर दे। फिर जब सवाल आ गया मुख्तलिफ टॉक शो में हमारे इन वकला के साथ कि बाबा ये बताओ कि इंसदाद दहशतगर्दी का कानून है, उसमें तो कोई आदमी माफ कर ही नहीं सकता है, कैसे करेंगे? तो रियासत वर्सेस है, हुकूमत क्या करेगी? तो फिर जवाब ये दिए कि हुकूमत जो ना वो अपना जो प्रोसिक्यूशन है, यानी जो सरकारी वकला है, उसको ना भेजे। भाई खुदा को मानो, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? अगर सरकारी वकील केस नहीं चला है, रियासत केस नहीं चला है, तो जज को आपने सर पे डंडा मार के वो आपके खिलाफ केस चलाएगा। जज का क्या लेना देना आपसे? जज तो वही चीज देखेगी जो पुलिस प्रोसिक्यूशन एक केस बना के लाएगी, गवाह पेश करेंगे, तब करेंगे। जज की आपके साथ क्या लेना देना है? लेकिन सवाल ये नहीं करना है। आज भी मैं ये कहूंगा, अभी भी मैं नदीम कुरैशी साहब बड़े एक सुलझे हुए पीटीआई के सीनियर रहनुमा है, और ना बात तो ऐसी बातें करता है कि बंदा चौरे के टॉक शो में जाके उठ जाऊं या टीवी को पत्थर से मार के तोड़ दूं, ये गुफ्तगू उनकी यही है। लेकिन सवाल ये कि जरा 2.5 साल की अपनी तारीख के ऊपर ये तो छोड़िए कि मैं 3 साल 3.5 साल जो उनकी हुकूमत थी उन्होंने क्या जमहूरियत और क्या किए, और नदीम कुरैशी साहब भी ये गिला कर रहे हैं कि ख्वातीन के ऊपर पानी फेंका बिल्कुल गलत बात है, इंतहाई घटिया बात है, इंतहाई शर्मनाक बात है कि ख्वातीन और वो भी 70 साल की उम्र की बूढ़ी औरतों के ऊपर आप इस सर्दी के मौसम में पानी फेंक रहे हैं। मगर थोड़ा सा अपने गिरबान में भी देख लें कि फरियाल तालपुर भी किसी की बहन, किसी की बेटी थी, उसको आपने रात 12 बजे घसीट के अस्पताल से जेल में डाला।
आपका चेयरमैन जो है ना वो जरसे में आके कहते ओए राना सनाउल्लाह तेरे को मैं मूंछों से पकड़ के जेल में डाल दूंगा, और अगले दिन डल जाता था। ओए मैं नवाज शरीफ का इसी उतार दूंगा, वो अगले दिन उतर जाता था। तो ये सारी, मैं ये नहीं कहता हूं कि हुकूमत इसका बदला ले, लेकिन थोड़ा सा ये गिला करते हुए थोड़ा सा अपनी गिरबान में भी देखिए कि आपके पास 3.5 साल हुकूमत थी, आपने क्या किया है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आई है, 12 साल आपकी हुकूमत है, आज भी 5 जवान शहीद हुए पुलिस के। आप मुझे एक बात, लेकिन एक खुशाइन बात है जो अच्छी बातें करना चाहिए कि आज मैंने जो देखा है या मेरे नॉलेज है, पहली मरतबा वज़ीर आला जो ना वहाँ जनाजे में या उनकी ताज़ियत में शरीक हुआ, एक खुशाइन बात है, वरना ये गिला भी किया जाता था कि वो नहीं जाते। 12 साल में पुख्तनख्वा में आपने टीटीपी को बत्तख देते हुए आ रहे हो, बत्तख दे के आप हुकूमत चला रहे हो, आप टीटीपी के तर्जमान बने हो। तो ये सारी चीजें भी छोड़ के मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई को इस चीज पे करना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि इनके सारे मुतालबात हल होंगे, मिसाल के तौर पे 10 में इनके 2 मुतालबात तो हल होंगे तो भी बड़ी कामयाबी है। मैं हवाला नहीं देना चाह रहा हूँ जी जी। कि आप आइए, आप गैर मशरूत तौर पे हम आपको सपोर्ट करते। आज अगर नदीम कुरैशी साहब की पार्टी का वज़ीर आज़म होता तो ये धक्के तो नहीं खाने पड़ते, ये फॉर्म 45-47 की इंक्वायरी भी हो जाती, ये अच्छा, 9 आप की लोगों मई ने की यानी जो ये पीपल्स चल रहा पार्टी है ने वो तो हो सबसे पहले जाती। तो इन्हीं को ऑफर की थी, अब इनको वो उस मौके पर चांस नहीं लेना था, तो मैं क्या कह सकती हूँ। मीनवाइल अजहर जावेद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, जर्नलिस्ट हैं। जी, बात मुकम्मल कर ले मंदोखिल साहब, फिर मैं अजहर भाई की तरफ जाऊंगी। तो मैं ये कहूंगा जो मुज़ाकरात का आपने सवाल किए, यकीनन आज भी पीटीआई को होना चाहिए। और जो मुज़ाकरात में दो फरीक बैठते हैं वो शर्तें नहीं लगाते हैं, ये मुज़ाकरात का पहला उसूल है। आप आइए, अपना मुद्दा बयान कर ले, अगला आपके सामने अपना मुद्दा बयान कर लेंगे, फिर उसके बाद कुछ लोग कुछ दो, यानी कुछ लोग के दो के, मेरा मतलब वो नहीं है कि आप कोई पैसे की कोई और चीज के लेन देन करें। आपकी 10 मुतालबात में उसमें 10 भी माने जा सकते हैं, उसमें एक भी माना जा सकता है, फिर अगले राउंड पे फिर ये एक चीज हो जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि हमेशा सियासतदानों की या सियासी पार्टियों के बीच में मुज़ाकरात के दरवाजे खुले होने चाहिए। और राइट। हर जंग का, दुनिया की कितनी जंगें भी है तो आखिर टेबल टॉक की है, या हमारी बरादरी के बीच में जो भी झगड़े होता है तो आखिर क्या होता है, जरगा सिस्टम, आखिर में क्या होता है, बरादरी आपस में टेबल टॉक करते हैं। तो पीटीआई क्यों अपनी दीवार के साथ बंद गली में अपने आप को खड़े कर दिए, और अगर यही उनका रवैया रहा है, और मैं कहता हूँ काफी दिनों के बाद, काफी महीनों के बाद हुकूमत ने मुज़ाकरात की पेशकश की है, मैं कहता हूँ उनके साथ बैठना चाहिए। जो जायज मसले वो हुकूमत को हल करने चाहिए, जो नाजायज है वो इनको रिपीट भी नहीं करना चाहिए और हुकूमत को राइट। हल भी नहीं करना चलें, चाहिए। यानी कि ये तो क्लियर हो गया ना कि पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात वाली चीज के ऊपर जो आज शहबाज शरीफ यानी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग सेम पेज पर है कि जायज मुतालबात ही जो है वो बिल्कुल माने जाएंगे और इसी बेस के ऊपर मुज़ाकरात होंगे। लेट्स गो टू बरतानिया। अजहर जावेद साहब के पास चलते हैं। और बरतानिया का मैंने इसलिए जिक्र किया अजहर साहब, क्योंकि बरतानिया हो, अमेरिका हो, इवन यहाँ तक कि फाइनेंशियल टाइम्स जो है उसके अंदर बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट आई है और दे आर ऑल प्रेज फॉर फील्ड मार्शल। इसके अलावा डेफिनेटली जिस तरीके से पाकिस्तान का जो किरदार है वो मजबूत होकर इंटरनेशनल कम्युनिटी में उभरा है, उसकी भी पजीराई हो रही है। अब ये सारी चीज़ें लीड कर रही हैं इस हुकूमत की मजबूती में, क्योंकि ये जो हुकूमत है ये अपने आप को फील्ड मार्शल के साथ एंड ऑफ कोर्स आर्मी चीफ के साथ बिल्कुल ना सिर्फ फोन करिए बल्कि नथी भी करी है। सो इट मींस के इफ फील्ड मार्शल इज बीन एक्नॉलेज्ड सो पाकिस्तान इज बीन एक्नॉलेज्ड। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि पीटीआई ब्लैकमेल करना चाह रही है, अपनी बात मनवाना चाह रही है, लेकिन उनकी दाल गल नहीं रही है। मुज़ाकरात होंगे विद दिस थिंग जो कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि कंडीशनल मुज़ाकरात होंगे, जायज मुतालबात ही माने जाएंगे। बहुत शुक्रिया बिन सलीम साहब। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक तहरीर और तकरीर की इजाज़त होनी चाहिए। कोई भी सियासी जमात, कोई भी सियासी फ़र्द अगर कोई मुजाहरा करना चाहता है उसको बिल्कुल उसकी इजाज़त होनी चाहिए। कोई भी अपनी तकरीर करना चाहता है जो कानून के अंदर रह के, उसकी भी बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए। अडयाला जेल के बाहर मैं कहता हूँ एक दिन क्या बैठना, 10 दिन भी बैठने की इजाज़त होनी चाहिए। हुकूमत को नहीं चाहिए कि वो उनको रोके, क्योंकि ये उनका आइनी हक है। लेकिन दूसरी तरफ आपको सर्टन जो कानून है उसका भी ख्याल रखना होगा, उसके मुताबिक करना होगा। अब मामलात क्या है, इंटरनेशनली जो पाकिस्तान है वो आलमी सतह पर एक बड़ी हकीकत बन के उभर के आया है। मई में जो मार्का हक के दौरान शिकस्त हुई भारत को, उसके बाद दुनिया की वाहिद जो इस वक्त बड़ी सुपर पावर है अमेरिका, उसका सदर बार बार आपकी क़यादत की तारीफ कर रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ जो है उनके हवाले से मुस्बत बात कर रहे हैं। वो भारत को मुसलसल लताड़ रहे हैं। और इस वक्त जो इंटरनेशनल सूरत हाल में जो पाकिस्तान का मुकाम है वो पिछले कई दिहाइयों में नहीं था। अब जो दो फ्रंट है, एक इंटरनेशनल फ्रंट है और एक जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक फ्रंट है। सही। इंटरनेशनल फ्रंट पे तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत बेहतर पोजीशन में है। और अगर आप देखें तो जो ऊपर से लहर चलती है सुपर पावर की तरफ से, उसका असर बरतानिया पे भी है। बरतानवी हुकूमत भी बहुत इस वक्त पाकिस्तान को लेके पॉजिटिव हुई हुई है। आप जर्मनी चले जाएं, आप फ्रांस चले जाएं, यूरोपियन यूनियन में चले जाएं, तो पाकिस्तान का, इसी तरह आप मिडिल ईस्ट में चले जाएं, सऊदीया है, यूएई है, कतर है, तो इस वक्त तमाम पाकिस्तान के लिए मुस्बत इशारे हैं। अब डोमेस्टिक फ्रंट पे क्या है? डोमेस्टिक फ्रंट पे इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है कि तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि शायद वो अपनी एजिटेशन के जरिए, अपनी इस प्रोटेस्ट के जरिए हुकूमत को गिरा लेगी या हुकूमत को घुटनों पे ले आएगी। तो एक बात याद रखिए, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धरना जो था वो तहरीक इंसाफ ने दिया था। उनके साथ ताहिर अल कादरी साहब भी थे। वो 120, 122 या 126 दिन के धरने में भी हुकूमत को नहीं गिराया जा सका था। राइट। उस वक्त जब सारे फैक्टर्स इनके साथ थे, एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ थी, मीडिया इनके साथ था, तमाम लोग इनके साथ थे। तो एक बात जहन में ये रख लीजिए बिल्कुल इसको कि किसी भी प्रोटेस्ट के जरिए हुकूमत घर नहीं जाएगी। अब वाहिद रास्ता है मुज़ाकरात का। मुज़ाकरात में भी आप एक चीज जहन में रखिए कि क्या 9 मई में मुलविस जो लोग हैं, जिन पर इल्जाम आता है, हम कहते हैं जी इल्जाम आता है, जो इदारे हैं उनके ऊपर हमले के इल्जाम है, क्या एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ इस शर्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएगी कि इन लोगों को माफ कर दिया जाए या इन लोगों को छूट दे दी जाए? और उसमें अब सबसे जो प्राइम सस्पेक्ट नजर आ रहे हैं वो जनाब इमरान खान साहब है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि फैज हमीद साहब के ऊपर जो अगला केस आ रहा है वो इमरान खान साहब के साथ मिलके 9 मई के मामलात का है। तो इस सारे फ्रंट में अगर आप जो तरीके इंसाफ का इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख लें, 3-3, 4-4 जगहों पे उनकी क़यादत बटी हुई है, तकसीम शुदा पार्टी है। आज भी अगर वो एक हफ्तावार शो लगता है अडयाला के बाहर, उसमें भी 300, 400, 500 लोग होते होंगे। उसके बाद उनमें भी कितने MNAs, MPAs हैं। तो इस सारे मामलात में इस वक्त बेस्ट हल ये है तरीके इंसाफ के लिए। और मेरे ख्याल इनके सीरियस लोग जो हैं, जैसे महमूद खान अफजई साहब हैं और बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं, ये दूसरे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो बैठना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो डरते हैं, सोशल मीडिया से डरते हैं, जो ऑपरेट हो रहा है अमेरिका से, जो ऑपरेट हो रहा है लंदन से, उसमें पर अंधाधुंध पैसे आरिफ लगाए साहब, जा रहे नई हैं। और जो अपने डेवलपमेंट है, लोगों पता को नहीं आप तक पहुंची है, बरतानिया तक के नहीं पहुंची है। अलीमा खान साहिबा ने तो महमूद खान अचकजई साहब को भी डिसोन कर दिया है, क्योंकि मुज़ाकरात की जो दोबारा बात है वो चली ही महमूद खान अचकजई साहब की तरफ से थी। अलीमा खान साहिबा जो है वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स चाहती हैं, सड़कों की सियासत चाहती हैं। फिर दूसरी तरफ ये भी उनके बारे में क्लेम किया जाता है कि वो तो नॉन पॉलिटिकल है, उनका पार्टी की सियासत से लेना देना कोई नहीं है। तो सर सिर्फ महमूद खान अचकजई साहब को भी नहीं बल्कि पीटीआई ने अपैरेंटली उन तमाम लोगों को डिसोन कर दिया है जो कि मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये 50-50 है कि पीटीआई चाहती क्या है, मुज़ाकरात चाहती है या स्ट्रीट पॉलिटिक्स चाहती है? देखिए बेनी साहबा, हाल तो बेहतरीन यही है कि मुज़ाकरात हो, पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के फोरम पर हो। ये जो राइट। सीरियस एलिमेंट्स हैं, जो ज्यादातर सीरियस एलिमेंट है पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं लोग इनके, और जो इनकी दीगर क़यादत भी है, जो उस दिन महमूद खान अजय साहब ने भी तस्लीम कर लिया कि सोशल मीडिया के आंखों यरगमाल हुई हुई है। इनको मौका दें, बात करने का मौका दें, इसी में से रास्ते निकलेंगे और इसी रास्तों के जरिए ही तरीके इंसाफ के जो लोग हैं उनको रिलीफ भी मिलेगा। लेकिन एक फिर याद रखिएगा कि अगर कोई ये ख्वाहिश कर रहा है या कोई सोच रहा है कि वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स के जरिए कोई कंसेशन ले लेगा, कोई रियायत हासिल कर लेगा, और खास तौर पर जो 9 मई के वाकयात को लेके जो मामला है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इस ठीक वक्त है, जो इफ एंड बट्स सेटअप बहुत है, है, पॉइंट ये आ गया सेटअप सर। दो आई थिंक ये सो कि मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब ने भी ये तमाम चीज़ें बगौर सुनी हैं और उनको समझ आ गई है कि अगर मगर इफ एंड बट्स बहुत ज़्यादा हैं तो मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, अलीमा खान स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रही हैं, बल्कि सुनने में तो यही आया है, और मतलब जो सीएम है केपी के, वो ये कह रहे हैं कि जी जेल से ऑर्डर आया था, हमने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दी। वो स्ट्रीट मूवमेंट है क्या, कहाँ है, हमें नज़र क्यों नहीं आ रही है? देखिए बेनिश, कोई भी शख्स उस वक्त मजबूर होता है जब उसके हुकूक सल्ब कर लिए जाए। पाकिस्तान का आइन और कानून हर चीज़ की बड़ी वजाहत करता है। ठीक है। बहुत सारे पाकिस्तान में माजी में भी
पॉलिटिकल मखासमत रही है, जमातें मुतहरिब रही हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन इस तरह का रवैया कभी माजी में देखने को नहीं मिला, बिलखुसूस सियासी जमातों के दौर में। मैं आज भी समझता हूँ अलीमा खान साहबा एक बहन है, और बारहा खान साहब ने भी इसका कहा, और भी आपके ज़ाहिर इल्म है उनके पास कोई सीट नहीं थी, ना पार्टी का कोई ओहदा उनके पास है। बतौर बहन जब हम सब लोग अपनी सारी काविशें कोशिशें करके मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके, कौन सा फोरम है जो तहरीक इंसाफ ने इख्तियार नहीं किया, कौन सी कोर्ट्स हैं, ये 27वीं तरमीम क्यों की गई है, कौन सा इसे आम आदमी की ज़िंदगी में एक फ़र्क पड़ा है, एक रेडीबान की, एक काश्तकार की, एक मजदूर की, एक ताजर की, एक वकील की, मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को क्या फ़र्क पड़ा है जी इसका। तो ये जब इस तरह की तरमीम आएंगी जहाँ जजेस अपने लिए इंसाफ के तालिब होंगे, तो वहाँ फिर एहतजाज ही वाहिद रास्ता रह जाता है। मैं अजहर जावेद साहब को सुन रहा था, बड़ा मुतदल इन्होंने अपनी राय दी है। मैं बिल्कुल समझता हूँ इस बात का कि हुकूमत के पास अपर हैंड होता है, हुकूमत के पास बड़ा कैनवस होता है। हुकूमत को इस बात पर ज़रूर मद्देनजर रखना चाहिए, ये पहले भी 2 तिहाई अक्सर से रहे हैं इस मुल्क में, हमने कई बार देखा, नवाज शरीफ साहब 90 में भी थे, 97 में भी थे, चीज़ें बड़ी जल्दी बदल जाती हैं। हुकूमतें हमेशा ताकतवर होती हैं अवाम की उमंगों के साथ, अवाम की ख्वाहिशात के साथ। मैंने पाकिस्तान की तारीख़ में जितना मुझे थोड़ा बहुत तजर्बा है, मैंने ये देखा है कि मीडिया हमेशा वो बात करता था जो अवाम चाहती थी, और मीडिया की पॉपुलरिटी कहाँ थी। जब हम देखते हैं अपने मीडिया को, आज ऑडियंस देख लें कितनी रह गई है। वजह क्या है? आप बिल्कुल अवामी विश के खिलाफ आपको बात करना पड़ रही है। वजह ये पाकिस्तान कोई 50, 60, 70 लाख लोगों का मुल्क नहीं है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। इसमें पॉपुलेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अगर हम सिर्फ जबर से ही कोशिश करेंगे, जी हमने जबर से ही दबाना है, हमने अपने किसी अपोनेंट को की आवाज़ बंद कर देनी है, उसको बोलने नहीं देना, और एग्जाम्पल ले देनी है जी माजी में क्या हुआ जी 3 साल, भाई हम तो 3.5 साल थे, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 3.5 साल थी। किसकी बंद की? किसकी आवाज की खुली हुई है? नहीं, कौन शख्स है? कौन शख्स है? आपकी तो खुली हुई आवाज, अगर आपका इशारा पीटीआई की तरफ है, माशाल्लाह बराह रास्त चल रहे हैं, आप तो खुलकर बोलते हैं सर प्रोग्राम के अंदर। एटलीस्ट अगर मैं अपने प्रोग्राम की बात करूं ना, सीधी बात बीनर सलीम के साथ में, मंडे टू थर्सडे जितना टाइम मैं पीटीआई को देती हूँ, इसकी तो गवाही मंदोखेल साहब भी दे देंगे आपको। मुकम्मल करें बात। और किसकी आवाज बंद है? किसकी आवाज बंद है? आ रही हूँ कादिर भाई, आपकी तरफ भी आ रही हूँ जी, बताइए किसकी आवाज बंद है? आप टाइम तहरीक इंसाफ को इसलिए देती हैं, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के 80% लोगों की विश है, तहरीक इंसाफ 80% लोगों की जमात है। सर फिर ये तो ठीक है ना कि आवाज बंद है। आवाज किसकी बंद है? आप अभी तो फिलहाल अजहर जावेद साहब, मंदोखेल साहब को मैंने आवाज बंद की हुई है, आप एमक्यूएम को इतना टाइम क्यों नहीं देती? आप जेयू को क्यों नहीं देती? एएनपी को क्यों नहीं देती? तहरीक इंसाफ एक ग्राउंड रियलिटी है, सब मानते हैं, आप भी मानती है, मेरी बहन मैं भी मानता हूँ। आप ये तो माने ना कि फिर आपकी आवाज बंद नहीं है। देखिए हमारी बात चल रही है। नहीं सर, फिर आप ये माने कि आपकी आवाज बंद नहीं है। पीका एक्ट क्या है जी? ये डेफिमेशन लॉ क्या है? ये 27वीं तरमीम में क्या हुआ है? सर जो झूठ बोलेगा, कमाल कर दिया, जो फेक न्यूज फैलाएगा, उसमें कोई ना कोई तो कानूनी कार्रवाई होगी ना सर। झूठ बोलना हुक्मरानों के लिए जायज है, झूठ बोलना ताकतवरों के लिए जायज है, झूठ बोलना उन लोगों के लिए जायज है जिनको अलाउ किया गया कि वो बात करें। वो मतलब हर चीज को वो अच्छा दिखाएं टीवी की स्क्रीन पर। जब बिजली का यूनिट 10 रुपए का था, पीका एक्ट और ये जो भी एक्ट है, इसमें ये तो नहीं लिखा ना कि सर पीटीआई की आवाज बंद करनी है, इसमें ये थोड़ी लिखा है। सर आप बात ऐसे कर रहे थे, अपने आप विक्टिम कार्ड, सिंपैथी कार्ड ऐसे प्ले कर रहे थे कि जी आवाज बंद कर दी जाती है, हमारे हकूक सल्ब कर दिए जाते हैं। ये आप बात माने तो मैं आपको आगे बढ़ने दूंगी प्रोग्राम के अंदर कि आपकी आवाज, पीटीआई की आवाज मीडिया पर बंद नहीं है सर। चलिए जो थोड़ी बहुत हम थोड़ा बहुत जो इजहार राय कर लेते हैं, इसको भी बंद करवा के आप खुश हो जाए। अगर आप इसी को आवाज कहते हैं तो फिर सुभान अल्लाह जी। अगर आपका इंसाफ ये है, आप ये फरमाती हैं कि जी हम पाकिस्तान में कोई शख्स हक कह सकता है, स्याह को स्याह, सफेद को सफेद कह सकता है, फिर ठीक है। अभी भी हम मुसलसल बोल रहे हैं, मतलब ये कि पीपल्स पार्टी और तंजीम क्योंकि 25 करोड़ आवाम इनके साथ है। जी मंदोखेल साहब आपकी बारी है, खुलकर बोले अब। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी अब 80% टाइम इन्हीं को दे रहे, पीटीआई को। नदीम कुरैशी साहब कह रहे 80% लोग हमारे साथ है। बाबा 80 क्यों बोल रहे हो? क्यों कंजूसी से और तकल्लुफ से काम ले रहे हो? आप तो कह रहे 25 करोड़ लोग हैं, तो जो 25 करोड़ लोग आपके साथ है, और मेरी अजहर जावेद साहब की फिर जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में इन्हीं को बोलने दे, यही बोले। ओ खुदा का वास्ता, आपके दौर में पीटीवी में आपके दौर में, और मैं आपको बेनिश, आप अभी पीटीवी में आई हूँ, जरा पीटीवी की मैनेजमेंट से पूछो। जब हम हुकूमत में थे तो मुझे पीटीवी वाले बुलाते थे, मैं शर्त लगाता था कि जब तक आप पीटीआई को नहीं बुलाएंगे मैं नहीं आऊंगा। ये सारा आप नून लीग पीपल्स पार्टी खेल रहे हो, पूछो अपने मैनेजमेंट से। अगर पीटीआई जो पीटीवी पे आई है तो ये मेरी वजह से आई है,
जब आप अपोजिशन में थे और हम पीडीएम की हुकूमत में थे। तो सवाल ये है कि हमेशा आपको टाइम दिए है, हर चैनल में दिए है, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग पार्टी है, आप लोग फिर भी उसको एक ही शम्मा है। लेकिन मैं फिर दोबारा कहूंगा बेनिश, डेफिनेटली ये सारे और फिर आपका भी ये इसमें जो किरदार है, टीका ऑर्डिनेंस, लेकिन यहाँ पर सर मुझे अलाउ करे बस एक चीज और कहने का, कि जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं अता तारड़ साहब हो और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब हो, उन्होंने भी पीटीवी की हद तक फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप पीटीआई को बुलाएं, उनको पैनल में अपना हिस्सा बनाएं। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की काविशों की ही वजह से है कि अगर पीटीआई जो है वो इतनी ओपन तरीके से बोल पा रही है, अनलाइक जब पीटीआई का दौरे हुकूमत था तो बड़े बड़े लोगों की आवाज बंद थी। और पीटीवी का उस टाइम पर क्या हाल था ये तो सर आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि आपके भी लीडर, आपके भी जो चेयरमैन हैं वो पीटीवी पर नहीं आ सकते थे, नहीं बोल सकते थे। जी सर मुकम्मल करें। कि ये मुल्क हम सब का है, पाकिस्तान हम सब का है। आज जिस तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन जिसने एमिरेट्स एयरलाइन बनाया, जिसने पूरा पाकिस्तान को चलाया, जिसके खरबों रुपए की जो ना वो एक जो प्रॉपर्टी है, आज कौड़ियों के दाम उनको बेचा गया। और वो इस वजह से कि पीआईए को बेचना है, जो कि खुद वजीर दिफा ने कुछ दिन पहले बयान दिए कि अब मुनाफा में जा रहे हैं, 10 अरब कमा लिया वगैरह वगैरह, फिर क्यों बेचा जा रहा है। और दूसरी तरफ मरियम बीबी कहती है मैंने पंजाब एयरलाइन बनाया। तो बाबा ये जीटी रोड का पंजाब खेलना बंद कर ले, पाकिस्तान को पाकिस्तान समझ ले, पाकिस्तान के अदारों को पाकिस्तान के अदारे समझ ले। ये पंजाब कार्ड आपको आने वाले दिनों में महंगा पड़ेगा। इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब आप पीटीआई को भी नहीं छोड़ते, आप नून लीग को भी नहीं छोड़ते, आप ये भी नहीं देखते कि वफाक के अंदर सब दोस्त हैं, सब आपस में बैठे हुए हैं। बिलावल साहब शहबाज शरीफ साहब के आइडियल ताल्लुकात हैं, इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के आइडियल। सर आप प्रोग्राम में किसी को नहीं छोड़ते, सर आप किसी को नहीं। अजहर जावेद साहब, लेट्स गो टू अ न्यूट्रल मेंबर के पास जाते हैं। अजहर भाई न्यूट्रल मेंबर है। अजहर भाई इन दोनों की कॉन्वर्सेशन के ऊपर अगर आप कमेंट करना चाहते हैं जरूर कीजिए सर, लेकिन मेरा सवाल ले लीजिए क्योंकि हम प्रोग्राम के क्लोजर की तरफ बढ़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि अलीमा खान साहिबा के मुताबिक जो पीटीआई है के जो बानी है उन्होंने उनको भी पैगाम दिया है कि अगर आपको भी शहीद होना पड़े तो आप भी शहीद हो जाएं। मतलब इस लेवल तक, शहादत तक जो है वो बात पहुंच गई है। सर मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि वो शख्स जिसके ऊपर करप्शन साबित हो गई हो, वो शख्स जो कि कौमी खजाने की लूट मार की वजह से सजा उनको हुई और वो जेल में हो, वो शहीद भी हो सकते हैं सर? क्या उनको शहीद का टाइटल दिया जा सकता है? कतन ऐसा नहीं है, आपकी ख्वाहिश हो सकती है। आपने नाम तब्दील कर लिया मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, मैंने अजहर जावेद साहब से सवाल किया। नहीं मैं भी जवाब दे रहा हूं, मैं ठीक है जरूर दीजिएगा। इतना बड़ा झूठ मैं सुना ये पीटीवी की छत को कुछ ना हो जाए। अच्छा अजहर साहब को तो सुन ले, इस वक्त आप अजहर साहब की आवाज बंद करें। देखें हालात अब ये हैं कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो उनका एक्सचेंज हुआ आपस में सोशल मीडिया के थ्रू, उन्होंने दोनों को एक दूसरे को वेलकम किया। तो मेरे ख्याल है ये पीपल्स पार्टी के दोस्त, इनको आपस में थोड़ा बहुत चलते रहने देना चाहिए। अगर ये नहीं चलेगा तो सियासत का मजा भी नहीं आएगा। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पीपल्स पार्टी और जो ये मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो अच्छे ताल्लुकात का आगाज मुहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ साहब ने लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए किया था, तो इसका तसलसल चल रहा है और दोनों पार्टियां उस पर अमल दरामदी कर रही हैं। जहां तक इमरान खान साहब की बात है, देखिए इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है वो ये आ रही है कि अडियाला के बाहर मंगल भी 1000 के करीब बंदा इकट्ठा नहीं होता। इस वक्त सिचुएशन ये नजर आ रही है कि जो इनके टोटल मेंबरान पार्लियामेंट हैं, चाहे वो सेनेट में है या कौमी असम्बली में, वो भी अडियाला जेल के सामने नहीं आते, पंजाब असम्बली के लोग भी नहीं आते। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि फैज हमीद साहब के खिलाफ जो नेक्स्ट केस आ रहा है, जिसमें इमरान खान साहब के आने के भी चांसेस हैं कि उनको भी उसमें मुलव्वस किया जाएगा 9 मई का, असल खतरा वो है। इमरान खान साहब, अगर आपको याद हो, जो धरना था 126 दिन का, उस वक्त भी मारने मरने की बातें हुई थी। आपके इसी पीटीवी पे हमला हुआ था, तारुल कादरी साहब ने तो कफन भी सिलवा लिए थे। तो ये एक पॉलिटिकल नारे हैं जो सिर्फ इनको लगाने दें, इन्होंने भी जिंदा रहना, सियासत करनी है। लेकिन अमली तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा सेटअप को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स इस वक्त एक साथ खड़े हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात अगर कोई करना भी चाहे तो नहीं हो सकते, महमूद खान अचकजई हो या दूसरे। अगले चंद दिन में आप देखिएगा एक यही प्रोग्राम होगा, हम इसी पे बात कर रहे होंगे
कि सबसे ज्यादा जो गालियां हैं वो महमूद खान अचकजई साहब को पड़ रही होंगी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की तरफ से। कोई भी शख्स, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया सर प्रोग्राम का वक्त खत्म। ने जो एक चीज प्रिडिक्ट की थी वो आज से ही होना शुरू हो गई है। तीनों वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। कल मुलाकात करते हैं।